उपहार भेंट करना चाहेंगे। आदरणीय बालचंदानी जी, हमारे एएमडी साहब लोग और सभी साथीगण, मुझे खुशी है कि बालचंदानी जी की सेवानिवृत्ति पे उनका परिवार भी यहाँ पर आ गया। मैडम भी हैं और बेटा बेटी दोनों हैं। आप मुझसे कह रहे थे कि परिवार रास्ते में है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलें ताकि आप लोग भी टाइम पे आ जाएं। और इन्होंने थोड़ा सा लेट टाइम दिया आपको, कहते मुझे लगा था मीटिंग लंबी चलेगी तो 5:30 का बताया था। तो चलो, हमें खुशी है आप लोग हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए हैं। बालचंदानी जी ने बहुत लंबा सफर यहाँ पे किया है हमारे फेडरेशन में, और फेडरेशन की जो आस्थाना बता रहे थे कि कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी भी हम लोग जब पुराने डॉक्यूमेंट देखते हैं कि सन 84 में जब बना था तब के डॉक्यूमेंट, फिर जो कैबिनेट की प्रेसी उस जमाने में बनी थी, जब से ये पूरा का पूरा सभी जिलों में फैलाया था, तो उसमें बहुत मेहनत लगी होगी। ये हम लोग सोचते थे कि कितना अच्छे डॉक्यूमेंट बने हैं, और इतनी उस जमाने में जबकि वो राइस पेपर पे टाइप होते थे और वो सब चीज़ें होती थी। आज तो ये है कि कंप्यूटर पे डाल दो, फिर उसके एडिटिंग कर दो, कट पेस्ट कर दो, तब तो एक बार एक गलती हुई तो फिर से टाइप करना पूरा। तो उस तरह के कागज और डॉक्यूमेंट जो हैं तैयार करना बड़ी मेहनत का काम होता था। ना कोई फोटो स्टेट की आज जैसी व्यवस्था थी, वो कार्बन वाला ऐसे उलट पुलट के फोटो स्टेट होती थी। तो ये सब चीज़ें और इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट तैयार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अधिकारी तो अपना इनपुट देते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन जो बैक में पीछे उसकी मेहनत लगती है वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। और जैसा बता रहे थे कि उस टाइम मुश्किल से 8-10 लोगों का स्टाफ था, आज तो हम लोग 100 से ऊपर हैं, पर उस जमाने में 8-10 से ही इतना बड़ा काम कराया गया। तो उसमें आप लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया है और लंबे सफर तक संघ के हर चीज के आप मददगार और साक्षी रहे। और अपने आप में मतलब सबसे पुराने जो हमारे साथी थे, उनका रिटायर होना एक थोड़ा सा खलता तो है, क्योंकि हम लोगों को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें इंस्टीट्यूशनल मेमोरी पे चलती है। पूछते हैं वो फाइल वहाँ होगी, वो वहाँ होगी, वो वहाँ होगी। धीरे धीरे जब तक सिस्टम वो ना हो तब तक कई बार पुराने लोगों से पूछते हैं कि अस्थाना जी बताओ वो फाइल कहाँ होगी, तो और वो कहाँ मिलेगी, या बालचंदानी जी आप बताओ। तो फिर ये लोग इनको आइडिया रहता है कहाँ रखी है या कहाँ हो सकती है। तो उसमें अब ये कमी हम लोगों को खलेगी पुराने लोगों के जाने से। बालचंदानी जी से जैसे दिलीप कुमार साहब और विभास जी ने बताया, लगभग हर फील्ड के अधिकारी का संबंध रहता है, ताल्लुकात रहता है, भले ही आमने सामने ना मिले हो, पर जब भी हम फील्ड में रहते हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम डीएफओ बने थे टेरिटोरियल में 94 में, तो 94 में शायद खरे साहब थे ना एमडी? नहीं, 94 खरे साहब आ गए थे। तो तब मैं गुना से फोन करता था, तो पहले इनके पास ही जाता था। आज तो मोबाइल, कई फील्ड के अधिकारी डायरेक्ट हम लोग को मोबाइल लगा देते हैं, कोई व्हाट्सअप कर देता है, कोई कुछ करता है, SMS करता है। उस जमाने में तो सिवाय वो ट्रंक कॉल और उस सब के अलावा और कोई व्यवस्था थी नहीं। बाद में STD भी आ गया था, तो पहले इनको लगाते थे। वो बहुत सिंसियरली ये MD साहब से बात करनी है, वो करना है, ये हमारा काम अटका है, ये है वो है। कई बार MD साहब नहीं रहते थे तो इनको नोट करा देते थे, फिर ये जब साहब आते थे या तो बात करा देते थे या काम हो जाता था। पर उस टाइम मुझे लगता था बालचंदानी जी कोई ऐसा मोटा तगड़ा आदमी होगा, क्योंकि नाम के हिसाब से महेंद्र राय टाइप का, या ये सरजी जैसे उस तरह का। पर जब मैं यहाँ आके इनको देखा, मैंने कहा यार ये थोड़ा इंप्रेशन गलत था मेरे दिमाग में, तो बिल्कुल फिट आदमी है। अच्छा, वो 94-95 में हेल्दी थे, तो मेरा आंकलन सही था मतलब। तो नहीं, जस्ट एक लाइटर वेन में। कई बार बातों से लगता है ना, आप जिसको नहीं देखते आप इमेजिन करते हो कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा पहलवान टाइप का होगा या क्या होगा, दुबला पतला होगा।
तो हमको लगता था कि ये अच्छा, उस जमाने में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता था। डीएफओ है तो कई 6 महीने में एक बार भोपाल आते थे, साल में एक बार आते थे, आजकल तो हर दूसरे तीसरे दिन आना पड़ता है। तो तब कभी आए तो किसी से मिले, किसी से नहीं मिले, तब लगता था कि कोई ऐसा आदमी हो। पर ये बहुत सिंसियरली इन्होंने काम किया, और हमारे यहाँ भी साल भर से 1.5 साल से मैं हूँ, तो उसमें भी हर चीज़ बड़ी अच्छे से, खास करके जो इनका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड संभाल के रखना होता है, वो एक अपने आप में बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। और सभी से उसको लेके कई बार लोगों से आपस में वो भी हो जाती है, हर कोई कहता है कि ये बालचंदानी जी ने पता नहीं मेरा गलत लिखा दिया या क्या कर दिया है, क्या कर दिया, तो खुंदक भी हो जाती है। पर वो ऐसा नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जैसा भी है। फिर उसके बाद उसको एज कस्टोडियन रिकॉर्ड को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात है, उसको गोपनीयता बना के रखना, रिकॉर्ड को संभाल के रखना। और मुझे नहीं लगता कभी कहीं किसी ने सुना होगा कि बालचंदानी जी ने किसी को वो किया या वो फेवर किया या रिकॉर्ड मिस हुआ या कुछ हुआ। आज भी पूरा कल मेरे को दिखा रहे थे कि अभी मैं चार्ज दे रहा हूँ, मैंने कहा इतना सारा कहाँ तक संभाल के रखे थे, इतना पुराने सन 84 का भी है, 85 का भी है। ये अपना खुद भी लिफाफे में बंद करके रखा है। हाँ, अपना भी मैं पहली बार देखा, मैंने कहा अपना भी खुद नहीं देखा, और उसको भी लिफाफे में सील करा के एमडी से के दस्तखत करा के रखा हुआ था। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब दैट इज हाइट ऑफ सिंसियरिटी, कि इतना कोई आदमी सिंसियरली काम कर सकता है, अपने उसके काम के प्रति वफादार रह के इतना लगन से और मेहनत से पूरा संभाल के रखा हुआ है। आज भी जो है, अभी जो हम लोग टीएल के प्रकरण करते हैं, बड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं, उनको इंश्योर करते हैं कि काम हो जाए टाइम से। और कभी भी टूर वूर पे रहते हैं तो इमीडिएटली मैसेज आ जाता है कि मीटिंग है, ये है, वो है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई आदमी अपने पीछे बड़ी सिंसियरली देख रहा है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए हमसे। और हम जरूर आपको मिस करेंगे, आप जब जाओगे। हालांकि पता नहीं आपको ना ठंड लग रही है ना कुछ लग रही है, मैं पूछ रहा था कि बैरागढ़ में गर्म है क्या? चांदवानी भी नहीं पहना है, या तो पता नहीं, आप बैरागढ़ में नहीं रहते ना। तो अच्छी बात है ये, मतलब फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी बात है। और आपको देख के कोई कह नहीं सकता कि इतनी जल्दी जो है रिटायर हो रहे होंगे। तो बड़ा अच्छा भरा पूरा परिवार है आपका, है? अरे पहनाइए ना इसको। अरे वाह, वेरी नाइस। आदरणीय प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह साहब, अपर प्रबंध संचालक श्री भागवत सिंह साहब, अपर प्रबंध संचालक मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर दिलीप कुमार साहब, अपर प्रबंध संचालक व्यापार एवं प्रबंधन श्री गुरबाज कुमार ठाकुर साहब, प्रबंधक श्री बीपी सिंह साहब, प्रबंधक श्री संजय मौर्य साहब, प्रियंका मैम, संघ सेवा के मेरे साथी अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न प्रोजेक्ट में कार्यरत अधिकारी तथा उपस्थित अन्य नागरिकों, मैं सबसे पहले संघ प्रबंधन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि संघ प्रबंधन द्वारा मेरे सेवानिवृत्ति के अवसर पर मुझे सत्सम्मान प्रदान करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे द्वारा लघु अनुभव संघ में वर्ष 1984 को संघ के गठन के तुरंत पश्चात माह अप्रैल 1984 को ज्वाइन किया गया था। तब से अब तक मैं प्रबंध संचालक के मार्गदर्शन में एवं उनके निर्देशन में कार्य करता रहा हूँ। और जिस दौरान जितने भी वरिष्ठ अधिकारी लघु अनुभव संघ में सदस्य रहे हैं तथा कर्मचारी साथी, हम बहुत सारे डेपुटेशन के कर्मचारी भी हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ से वापस डिपार्टमेंट को वापस भी जा चुके हैं, यहाँ सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन सबका मुझे सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हालांकि मेरे बारे में सब समस्त अधिकारीगणों ने बहुत कुछ बोला है, तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। ज़्यादातर तो मेरा गोपनीय प्रतिवेदन का कार्य था और समय समय प्रकरणों का था। प्रबंध संचालक के समय समय प्रकरण होते हैं। मैं तो प्रबंध संचालक को धन्यवाद दूंगा कि वो कितने भी व्यस्त रहते थे, लेकिन हर महीने वो समय सीमा की रिव्यू जरूर करते थे। भले वो दौरे पे रहते थे या अगले दिन कर लेते थे,
मतलब हर हफ्ते जब से भी साहब ज्वाइन किया है तब से उन्होंने कार्य किया है। उनका मुझे बहुत ही मार्गदर्शन और स्नेह प्राप्त हुआ है और सब वरिष्ठ अधिकारी का भी मुझे सहयोग और मार्गदर्शन मिला है। सब कर्मचारियों का भी मैं आभारी हूँ। और मेरे अधीनस्थ जो ड्राइवर हैं, मैसेंजर है शुभम और दूसरे समस्त लोगों का जिनसे मतलब सीधा मेरा संपर्क रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर मैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। और जैसे मेरे परिवार के सदस्य भी आए हुए हैं, मेरी वाइफ ईश्वरी बालचंदानी राज्य शासन के ट्राइबल डिपार्टमेंट में पदस्थ थी, वो भी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों की शादी हो चुकी है। मेरा बेटा यूएस में है और मेरी बेटिया प्रियंका बालचंदानी मनवानी वो कॉर्पोरेट बैंक में कार्यरत है। मेरे दामाद राहुल मनवानी भी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हैं और इसमें इंडिया पोस्ट में कार्यरत हैं। और आप सबका हृदय से मैं फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप में उपस्थित होकर मुझे भावभीनी विदाई दी। सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। संदानी जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में मैं मैडम बालचंदानी जी से अनुरोध करूंगा कि वे पुष्पहार से बालचंदानी जी का स्वागत करने का धन्यवाद मैडम बालचंदानी जी। कभी कभी देखें बिटिया हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अभी बालचंदानी जी का जो रिटायरमेंट की फेयरवेल पार्टी हुई थी, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। बालचंदानी जी मेरे सीनियर रहे हैं, सीनियर स्टाफ ऑफिसर हैं और वो 1984 से लघु वनोपज संघ में पदस्थ थे। तो मैं तो 1991 में आई हूँ लघु वनोपज संघ में। तो जब मैं नई आई थी तो शुरुआत में मैं बालचंदानी जी की कक्ष में बैठती थी, वहाँ सूजा मैडम भी बैठती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि सुचित्रा, जब तक आपके बैठने की व्यवस्था नहीं होती तब तक आप हमारे ही कक्ष में बैठिए। तो मेरी टेबल कुर्सी और वो अभी आया नहीं था उस समय, तो तब मैं उन्हीं लोग के कक्ष में बैठती थी और वहाँ पर हम लोग उनका देख कर काम सीखती थी मैं, और उन लोग के साथ लंच भी करती थी। तो बालचंदानी जी लंच लेकर आते थे और उन्होंने मुझे अरबी की सब्ज़ी, वो सिंधी है तो वो कहते थे कि हमारे सिंधी में अरबी की सब्ज़ी बहुत खाई जाती है, मतलब बहुत बनाई जाती है। तो उनके घर में हमेशा अरबी की सब्ज़ी बनती थी, तो वो मेरे लिए लेकर आते थे और मैं उनके घर की अरबी की सब्ज़ी खाती थी। और कमल डंडी की सब्ज़ी, ये सिंधी की एक डिश है, तो सिंधी डिश है। तो ये दोनों तो मैंने उनके घर की बहुत खाई है। और उस समय 1991 या 2 के आसपास की बात है, मैं उनके घर पे भी गई थी। उन्होंने बोला था कि आप यहाँ अकेले रहती, मैं यहाँ अकेले रहती थी क्योंकि मैं तो भिलाई से आई थी ना। तो यहाँ पर मैं हॉस्टल में रहती थी, 5-6 महीने हॉस्टल में रही। उसके बाद फिर मेरा छोटा भाई का एडमिशन हो गया था यहाँ पर MSCT कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसके फिर वो आ गया, तो हम दोनों साथ में रहते थे रेंट पे मकान लेकर। तो
वो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि नहीं कभी घर पे आइएगा, तो मैं गई थी वहाँ पर उनके घर पे, तो बहुत अच्छा लगा था उनके घर पे। और भाभी बहुत खुश हो रही थी मुझे देखकर, और उन्होंने खूब सारी चीज़ें खिलाई थी मुझे, जिसमें कि वो शक्कर की जो तिल की जो चिक्की होती ना, पतली पतली बनती है, ये सिर्फ बैरागढ़ में ही बनती हैं, यहाँ हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब यहाँ न्यू भोपाल में हम लोग को मिलती नहीं देखने, ये स्पेशली बैरागढ़ का ही आइटम है। तो वो चिक्की और फली दाने की चिक्की, और उनकी एक पहले एक होटल हुआ करता था उनका, तो वहाँ से उन्होंने गरम गरम समोसे मंगवाए थे। वो समोसे और कई और बहुत सी चीज़ें उन्होंने खिलाई, चाय कॉफ़ी। वो उन्होंने कहा कि पूरे दिन भर रहो आप हमारे घर में। और हम करीब 3 साढ़े 3 घंटे या 4 घंटे ऐसे कुछ रहे थे उनके घर पे। बोले खाना भी खाओ, ये वो, तो नहीं, फिर खाना खाने का तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो 3:30 4 बजे तक मैं थी, सुबह 11 बजे से जो गई, तो 3:30 4 बजे ही मैं वापस आई। तो बड़ा मज़ा आया था, खूब अच्छा लगा, और भाभी से मिलके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उस दिन जो हम लोग की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, हम लोग उनकी फेयरवेल पार्टी में शामिल हुए थे। तो मिसेस बालचंदानी जी आई हुई थी, और उनकी बेटी और दामाद, तो ये लोग सब भी आए थे, और छोटा बेबी था उनकी बेटी का। तो उनको देख के बड़ा पुरानी यादें मुझे ताज़ा हो गई थी। तो वो कहने लगी कि जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बोला मुझे कि अरे बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक वो मेरे से मिली, और उन्होंने कहा हेल्थ अच्छी हो गई आपकी क्योंकि उन्होंने शुरू में पहले देखा था तो मैं बहुत दुबली थी, अब हेल्थ मेरी गेन हो गई। तो बोले बहुत हेल्थ गेन कर लिया। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनसे बात करके, उनके परिवार से मिलके बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब विकास भवन में जब हम लोग का ऑफिस था, अभी तो हम लोग का 74 बंगले में ऑफिस है, विकास भवन में जो ऑफिस था, तो मतलब ऑफिस के नीचे चाय की दुकानें हुआ करती थी। तो जब भी चाय आती थी तो बालचंदानी जी चाय मंगाते थे, और हम उनके पास जब बैठते थे तो हमेशा मेरे चाय के पैसे तो बालचंदानी जी दिया करते थे। और मैं मना करने के बावजूद भी बोलते थे नहीं नहीं, आप तो यहाँ अकेली रहती हो, और आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अभी छोटी हो। तो उस समय तो मेरी एज 22 ईयर्स थी, तो सब लोग मुझे छोटा समझ कर ट्रीट करते थे, स्पेशली बालचंदानी जी। और जब भी मैं उनके पास बैठती थी तो चाय के पैसे तो वो मेरे चाय के पैसे तो वही दिया करते थे, बाकी का तो नहीं मालूम मुझे। तो बड़ा मज़ा आता था। और काम के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि काम तो बालचंदानी जी इतना ज़्यादा मेहनती थी, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे कि उस समय मैनुअल टाइपराइटर हुआ करती थी। तो मैनुअल टाइपराइटर में वो स्टेंसिल इतनी काटते थे, मतलब स्टेंसिल करती थी, और वो साइक्लोस्टाइल मशीन में 300-400 पेजेस के वो निकलते थे। वो सारे जिला यूनियन में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज की जो सारे जिला यूनियनों में वो कॉपियाँ बंटती थी। तो वो देखकर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बालचंदानी जी इतना काम करते हैं तो हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। और उनको देख देख के मैं भी मेहनत करना बहुत शुरू किया था। और मैं जब काम करती थी तो मेरे बॉस जो शुरू में जो मेरे बॉस थे, अमीद अहमद अंसारी साहब, तो अंसारी साहब देखकर बहुत खुश होते थे, और मुझे मतलब काम के प्रति डेडिकेटेड है सुचित्रा, ऐसा वो कहते थे। तो मैं उनसे, जब वो यहाँ से जाने लगे तो मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी, तो मैं उसमें सबका ऑटोग्राफ लेके रखती थी। तो मैं साहब से ऑटोग्राफ लेने गई तो उन्होंने मुझे काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है सुचित्रा, ऐसा और बेस्ट विशेस बोला था। तो बड़ा मज़ा आता था। और जो भी साहब यहाँ से जाते थे ट्रांसफ़र होके, तो मैं सबका ऑटोग्राफ लेकर रखती थी। अभी तो वो ऑटोग्राफ डायरी पता नहीं कहाँ चली गई। तो इस तरह से हम लोग ऑफिस में बहुत एंजॉय भी करते थे और काम भी करते थे। और मैं सीनियर्स लोगों से देखकर बहुत काम सीखी हूँ। और तो बालचंदानी जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि वो आफ्टर रिटायरमेंट उनका जीवन बहुत सुख समृद्धि और उनके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और उनका प्रत्येक दिवस, उनके परिवार का और उनका प्रत्येक दिवस
बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यदायी भी थी, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और उन्होंने मुझे अरबी की सब्ज़ी, वो सिंधी है तो वो सिंधी, वो कहते थे कि हमारे सिंधी में अरबी की सब्ज़ी बहुत खाई जाती है, मतलब बहुत बनाई जाती है। तो उनके घर में हमेशा अरबी की सब्ज़ी बनती थी, तो वो मेरे लिए लेकर आते थे और मैं उनके घर की अरबी की सब्ज़ी खाती थी। और कमल डंडी की सब्ज़ी, ये सिंधी की एक डिश है, तो सिंधी डिश है, तो ये दोनों तो मैंने उनके घर की बहुत खाई है। और उस समय 1991 या 2 के आसपास की बात है, मैं उनके घर पे भी गई थी। उन्होंने बोला था कि आप यहाँ अकेले रहती, मैं यहाँ अकेले रहती थी क्योंकि मैं तो भिलाई से आई थी ना, तो यहाँ पर मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं 5-6 महीने हॉस्टल में रही। उसके बाद फिर मेरा छोटा भाई का एडमिशन हो गया था यहाँ पर MSCT कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसके फिर वो आ गया, तो हम दोनों साथ में रहते थे रेंट पे मकान लेकर। तो वो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था, उन्होंने कहा था कि नहीं कभी घर पे आइएगा, तो मैं गई थी वहाँ पर उनके घर पे, तो बहुत अच्छा लगा था उनके घर पे। और भाभी बहुत खुश हो रही थी मुझे देखकर, और उन्होंने खूब सारी चीज़ें खिलाई थी मुझे, जिसमें कि वो शक्कर की जो, तिल की जो चिक्की होती ना, पतली पतली बनती है, ये सिर्फ बैरागढ़ में ही बनती है, यहाँ हमें देखने को नहीं मिलती है। मतलब यहाँ न्यू भोपाल में हम लोग को मिलती नहीं देखने, ये स्पेशली बैरागढ़ का ही आइटम है। तो वो चिक्की और फली दाने की चिक्की, और उनकी पहले एक होटल हुआ करता था उनका, तो वहाँ से उन्होंने गरम गरम समोसे मंगवाए थे। वो समोसे और कई और बहुत सी चीज़ें उन्होंने खिलाई, चाय कॉफ़ी। वो उन्होंने कहा कि पूरे दिन भर रहो आप हमारे घर में। और हम करीब 3-3.5 घंटे या 4 घंटे ऐसे कुछ रहे थे उनके घर पे। बोले खाना भी खाओ, ये वो, तो नहीं, फिर खाना खाने का तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो 3:30-4 बजे तक मैं थी, सुबह 11 बजे से जो गई, तो 3:30-4 बजे ही मैं वापस आई। तो बड़ा मज़ा आया था, खूब अच्छा लगा। और भाभी से मिलके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उस दिन जो हम लोग की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, हम लोग उनकी फेयरवेल पार्टी में शामिल हुए थे। तो मिसेस बालचंदानी जी आई हुई थी और उनकी बेटी और दामाद, तो ये लोग सब भी आए थे, और छोटा बेबी था उनकी बेटी का। तो उनको देख के बड़ा पुरानी यादें मुझे ताज़ा हो गई थी। तो वो कहने लगी कि जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बोला मुझे कि अरे, बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक वो मेरे से मिली, और उन्होंने कहा हेल्थ अच्छी हो गई आपकी क्योंकि उन्होंने शुरू में पहले देखा था तो मैं बहुत दुबली थी, अब हेल्थ मेरी गेन हो गई। तो बोले बहुत हेल्थ गेन कर लिया। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनसे बात करके, उनके परिवार से मिलके बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब विकास भवन में, जब हम लोग का ऑफिस था, अभी तो हम लोग का 74 बंगले में ऑफिस है, विकास भवन में जो ऑफिस था, तो मतलब ऑफिस के नीचे चाय की दुकानें हुआ करती थी। तो जब भी चाय आती थी तो बालचंदानी जी चाय मंगाते थे, और हम उनके पास जब बैठते थे तो हमेशा मेरे चाय के पैसे तो बालचंदानी जी दिया करते थे। और मैं मना करने के बावजूद भी बोलते थे नहीं नहीं, आप तो यहाँ अकेली रहती हो और आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो अभी छोटी हो। उस समय तो मेरी एज 22 ईयर्स थी, तो सब लोग मुझे छोटा समझकर ट्रीट करते थे, स्पेशली बालचंदानी जी। और जब भी मैं उनके पास बैठती थी तो चाय के पैसे तो वो, चाय के पैसे तो वही दिया करते थे, बाकी का तो नहीं मालूम मुझे। तो बड़ा मज़ा आता था। और काम के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि काम तो बालचंदानी जी इतना ज़्यादा मेहनती थी, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे कि उस समय मैनुअल टाइपराइटर हुआ करती थी। तो मैनुअल टाइपराइटर में वो स्टेंसिल इतनी काटते थे, मतलब स्टेंसिल करती थी, और वो साइक्लोस्टाइल मशीन में 300 400 पेजेस के वो निकलते थे। वो सारे जिला यूनियन में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज की जो सारे जिला यूनियनों में वो कॉपियाँ बंटती थी।
तो वो देखकर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बालचंदानी जी इतना काम करते हैं तो हमें भी इतनी मेहनत करनी चाहिए। और उनको देख देख के मैं भी मेहनत करना बहुत शुरू किया था। और मैं जब काम करती थी तो मेरे बॉस जो शुरू में जो मेरे बॉस थे अमित अहमद अंसारी साहब, तो अंसारी साहब देखकर बहुत खुश होते थे और मुझे मतलब काम के प्रति डेडिकेटेड है सुचित्रा, ऐसा वो कहते थे। तो मैं उनसे, जब वो यहाँ से जाने लगे तो मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी, तो मैं उसमें सबका ऑटोग्राफ लेके रखती थी। तो मैं साहब से ऑटोग्राफ लेने गई तो उन्होंने मुझे काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड है सुचित्रा, ऐसा और बेस्ट विशेस बोला था। तो बड़ा मज़ा आता था। और जो भी साहब यहाँ से जाते थे ट्रांसफ़र होके, तो मैं सबका ऑटोग्राफ लेकर रखती थी। अभी तो वो ऑटोग्राफ डायरी पता नहीं कहाँ चली गई। तो इस तरह से हम लोग ऑफिस में बहुत एंजॉय भी करते थे और काम भी करते थे। और मैं सीनियर्स लोगों से देखकर बहुत काम सीखी हूँ। और तो बालचंदानी जी के बारे में मैं यही कहूँगी कि वो आफ्टर रिटायरमेंट उनका जीवन बहुत सुख समृद्धि और उनके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और उनका प्रत्येक दिवस, उनके परिवार का और उनका प्रत्येक दिवस बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यदायी बीते, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ।